नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम फिजिक्स भौतिकी बीएससी सेकेंड ईयर न्यू कोर्स पेपर फर्स्ट पेपर पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम 5 यूनिट एक साथ दे दिए हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन आपको क्या मिलता है इंपॉर्टेंट, और इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस के है ना फ्री मटेरियल में हम डाल देंगे प्यारे बच्चों, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखें। तो देखिएगा, भौतिकी फिजिक्स पेपर फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर न्यू कोर्स, उष्मा गतिकी के नियम पहला यूनिट है। तो देखिए, कार्नो चक्र के विभिन्न भागों को स्पष्ट कीजिए तथा कार्नो इंजन की दक्षता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसको तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, याद रखिएगा। कार्नो प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहां पर टीएस आरेख को समझाना है और इसकी दक्षता, यहां पर दक्षता यानी दक्षता जानते हैं ना, ईटा, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन T1, यहां पर भी लाना है, यहां पर भी आएगा ईटा इज इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये इस ढंग से आपको करना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी की व्याख्या कीजिए तथा एंट्रोपी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम, ठीक है ना, की व्याख्या करना है, वो भी है ना केल्विन और क्लासियस के अनुसार, याद रखिएगा, इसमें दिया होगा। कार्नो इंजन की दक्षता देखिए 1/6 है। सिंक का ताप 65 डिग्री कम करने के लिए दक्षता 1/3 हो जाती है। स्रोत का ताप तथा सिंक का प्रारंभिक ताप ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल है। कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 327 डिग्री पर व 27 डिग्री के बीच कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे तो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको दिया हूं कि 2 न्यूमेरिकल, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही न्यूमेरिकल आएगा, आपको इसमें न्यूमेरिकल करके चलना है। एक न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो बाकी तो मैंने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो इसमें ये सभी है ना, यानी तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, बाकी और देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, उष्मा गतिक विभव। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल आर, मेयर का समीकरण पता है ना आपको, ये भी आपने पहले क्लास 12th में किया होगा। उष्मा गतिकी विभवों की, सॉरी 11th में किया होगा। उष्मा गति विभवों की सहायता से मैक्सवेल के 4 उष्मागतिक संबंधों को स्थापित करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टी डेल पी अपॉन डेल टी वी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी पी। सिद्ध कीजिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टी ई अल्फा स्क्वायर वी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासियस क्लेपरान गुप्त उष्मा का समीकरण उत्पन्न करना। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, उष्मा गतिकी के आधार पर जूल थॉमसन प्रभाव में शीतलन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, ये है ना, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यूनिट 3 में आइए, गैसों का अनुगति सिद्धांत। किसी गैस के अणुओं के लिए मैक्सवेल बोल्टेजमैन के वेग वितरण का नियम को व्युत्पन्न करना है तथा माध्य वेग ज्ञात करना है। ठीक है ना, औसत मुक्त पथ की व्याख्या कीजिए एवं इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभिगमन घटनाएं क्या है, अनुगति सिद्धांत के आधार पर किसी गैस की श्यानता गुणांक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऊर्जा के समिभाजन नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल है कि इस ताप पर हाइड्रोजन अणु का वर्गमाध्य मूल चाल 35 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन अणु की वर्गमाध्य मूल चाल के बराबर होती है। तो बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो सबको करना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है यूनिट 4, विकिरण का सिद्धांत। रेले जीन्स का नियम को लिखिए, समझाइए। स्टीफेन बोल्टेजमैन नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। स्टीफेन बोल्टेज नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन कीजिए। विन का विस्थापन का नियम कीजिए तथा नियम लिखिए तथा इसे है ना व्युत्पन्न कीजिए। किसी तारे की ज्योति सूर्य की 20,000 गुनी है
यदि सूर्य की सतह का ताप 6000 एंगस्ट्रॉम है तब तारे का तापमान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल करके चलने की एग्जांपल दिया गया, ठीक है। अब आता है यूनिट 5, सांख्यिकी यांत्रिकी। देखिए, स्थूल अवस्था सूक्ष्म अवस्थाओं को समझाना है, पूर्व प्रायिकता की समानता है ना, पूर्व प्रायिकता की समानता के सिद्धांत की व्याख्या करना है, उष्मागतिकी निकाय के लिए कला आकाश एवं कला कोष्टिका को समझाना है, बोल्टेजमैन कैनोनिकल वितरण नियम क्या है समझाना है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एस इज इक्वल के बी लॉग ओमेगा आई। बोसान है ना, यह बोसान मतलब इसमें बोस आइंस्टीन का है। बोसान से आप क्या समझते हैं, बोसान के लिए वितरण फलन का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल करना है। फर्मी ऊर्जा क्या है समझाना है, फर्मी डिराक सांख्यिकी की विवेचना करना है। तो ये यदि कर लिए इतना, तो मुझे तो उम्मीद है कि इसमें से पूरा में पूरा आएगा। लेकिन आपको और भी करना है, रिस्क नहीं लेना है प्यारे बच्चों। हमारा इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इसको 3 से 4 बार करना, बाकी को कम से कम 1 बार करना। आप बाद में नहीं बोलना कि सर आपने दिया था एग्जाम में नहीं आया। भाई रिस्क लेके नहीं चलना चाहिए। हमने है ना यहां से आएगा करके विश्वास जताया है, आ गया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो भी अच्छी बात, क्योंकि आप तो तैयारी करके और जाओगे ही, मुझे मालूम है, ठीक। तो पहले इसको कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें, और इसका पीडीएफ एफपीजे सर क्लासेस फ्री मटेरियल में देखिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।